वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक की जर्नी से हम ज्योग्राफी के 4th चैप्टर तक मैप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगर एग्जाम में हमारे पास यहाँ से कोई भी मैप क्वेश्चन आता है तो हम फुली प्रिपेयर्ड हैं उसे अटेम्प्ट करने के लिए। चलिए आज मैप सीरीज की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं ज्योग्राफी के 5th चैप्टर जो कि है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से मैप क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ से हमारे पास मैप क्वेश्चन आता है कि हमें इंडिया के आउटलाइन मैप पर लोकेट और लेबल करना है फॉलोइंग। ये जो हमारे पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं, इन्हें असल में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले कुछ आयरन और माइंस के नाम दिए गए होंगे, फिर कुछ कोल माइंस के, इसी तरह से ऑयल फील्ड्स, थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के। इन डिफरेंट 5 कैटेगरीज के जो फर्दर हमें माइंस के नाम और डिफरेंट डिफरेंट अलग प्लांट्स के नाम दिए गए होंगे, हमें इन्हें लोकेट और लेबल करना है इंडिया के मैप पर। तो चलिए इन पांचों को एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट कैटेगरी जो कि है आयरन और माइंस, इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों आयरन और माइंस के बारे में डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आयरन और माइंस के नाम दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आयरन और माइंस की कैटेगरी में हमारे पास 5 डिफरेंट आयरन और माइंस के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है मयूरभंज, फिर है दुर्ग, बेलादिला, बेलारी या जिसे हम बलारी भी कहते हैं, और कुद्रेमुख। हमें इन पांचों माइंस को लोकेट और लेबल करना है इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर। तो चलिए इसे फटाफट से शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास पॉलिटिकल मैप गिवन है इंडिया का और ये हमें 5 माइंस के नाम दिए गए हैं। चलिए अब इन्हें एक एक करके लोकेट और लेबल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है मयूरभंज। लेकिन वैसे दोस्तों इसे लोकेट और लेबल करने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हमारा ये जो पर्टिकुलर रीजन है ईस्ट और साउथ वाला, यानी साउथ ईस्ट रीजन, यहीं पर अधिकतर ना सिर्फ आयरन और माइंस है बल्कि कोल माइंस भी हैं। ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये काफी रिच है ऐसे रिसोर्सेज में। तो चलिए अब इसे ध्यान में रखते हुए अब इन्हें लोकेट और लेबल करना शुरू करते हैं। दोस्तों मयूरभंज हमारे पास लोकेटेड है उड़ीसा में। देखिए कैसे हमने इसे जल्दी से लोकेट और लेबल कर दिया है। इसी तरह से सेकंड नंबर पर हमारे पास है दुर्ग। दुर्ग को लोकेट और लेबल करने के लिए चलते हैं फिर से इसी रीजन की ओर चलते हैं। अब हम तो जानते ही हैं कि ये रीजन इतना ज्यादा रिच है। दोस्तों दुर्ग हमारे पास है उड़ीसा के ठीक ऊपर छत्तीसगढ़ में। यहाँ हमारे पास है दुर्ग। इसी तरह से थर्ड नंबर पर हमारे पास दिया गया है बेलादिला। दोस्तों ये जो आयरन ओर माइन है ये भी हमारे पास है इसी रीजन में और वो भी छत्तीसगढ़ में ही। छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये जो इधर ये रीजन है यहाँ हमारे पास है बेलादिला। देखिए यहाँ हमने इसे भी लोकेट और लेबल कर दिया है। चलिए अब जल्दी से और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बेलारी के बारे में, जिसे हम बलारी भी कहते हैं। तो ये जो बेलारी है ये हमें मिलती है नीचे साउथ की तरफ, ये जो कर्नाटका स्टेट है यहाँ पर। इसी तरह से अब बारी है लास्ट आयरन और माइन की और ये हमारे पास है कुद्रेमुख। दोस्तों ये हमें मिलती है इधर ही कर्नाटका में नीचे की तरफ यहाँ। तो देखिए कैसे हमने पांचों आयरन और माइंस को एक साथ यहाँ लोकेट कर दिया है और आप समझ सकते हैं मैंने इस रीजन को इतना रिच क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ सचमुच इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे आयरन और माइंस हैं कि ये रीजन काफी ज्यादा फेमस और पॉपुलर है इन माइंस के लिए। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आपको दिखाने के लिए मैंने ये शीट प्रिपेयर की है जहां आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमें इन माइंस को लोकेट करना है। कैसे उड़ीसा में हमारे पास है मयूरभंज, छत्तीसगढ़ में हमारे पास है दुर्ग और बेलादिला और लास्ट हमारे पास कर्नाटका में आ जाती है बेलारी और कुद्रेमुख। तो दोस्तों यहाँ हमने इन माइंस को अच्छे से लोकेट कर दिया है। चलिए इसी के साथ अब क्वेश्चन में अपने आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारे पास सेकंड कैटेगरी में क्या है। दोस्तों सेकंड कैटेगरी में हमें दिया गया है कोल माइंस के बारे में, यानी कि अब हमें डिस्कस करना है कोल माइंस को। तो चलिए अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं फर्दर और ये हमारे पास गिवन है कुछ कोल माइंस के नाम। कोल माइंस की कैटेगरी में हमारे पास है 4 फर्दर माइंस जो कि है रानीगंज, बोकारो, तालचर और नईवेली। अब इन चारों माइंस को हम अच्छे से लोकेट करेंगे इंडिया के पॉलिटिकल मैप की ओर। चलिए फटाफट से हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं। ये रहा हमारे पास हमारा मैप और ये हमारी चारों कोल माइंस के नाम। चलिए अब एक एक करके इन्हें लोकेट और लेबल करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अभी जब हमने आयरन और माइंस को लोकेट और लेबल किया तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कैसे हमारा ये रीजन काफी ज्यादा रिच है, ना सिर्फ आयरन और माइंस के मामले में बल्कि कोल माइंस के मामले में भी। तो आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये जो ईस्ट और साउथ ईस्ट का रीजन है ये कितना ज्यादा रिच है। तो इसीलिए अब इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम इन 4 माइंस की लोकेशन को भी समझेंगे। फिर हम इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर बात आयरन और कोल की हो रही है तो उसके लिए तो हमें सीधा
ईस्ट और साउथ ईस्ट की ओर ही जाना है। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट से इन्हें भी मार्क करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास है दोस्तों रानीगंज। रानीगंज जो है हमारे पास, ये हमें मिलती है वेस्ट बंगाल स्टेट में, यानी कि प्रॉपर एक ईस्ट की ओर। तो चलिए फटाफट से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। देखिए कैसे मैंने रानीगंज को यहाँ लोकेट और लेबल कर दिया है। इसी के साथ अब बारी है नेक्स्ट, जो कि है बोकारो माइन की। दोस्तों बोकारो, असल में आप मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी। दोस्तों ये जो स्टेट रीजन है जो आप देख रहे हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल वाला, ये 4 स्टेट्स जो स्पेशली काफी ज्यादा रिच है रिसोर्सेज के मामले में। अब ये जो रानीगंज है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और इधर हमें मिल जाता है झारखंड। झारखंड भी एक ऐसा स्टेट है जहां 2 अलग अलग कोल माइंस हैं। वैसे यहाँ पर हमें बोकारो भी मिलती है और साथ ही बोकारो के बिल्कुल पास एक और कोल माइन भी है, इसलिए आप समझ सकते हैं यहाँ 3 इकट्ठी कोल माइंस हैं। और यहाँ अब हम फटाफट से बोकारो को लोकेट और लेबल कर देते हैं, क्योंकि यही हमसे यहाँ पूछा गया है। देखिए कैसे मैंने यहाँ इस रीजन में, वैसे मैं आपको आपके एक नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि सेकंड जो हमारे पास कोल माइन है वो यहाँ पर है। हालांकि उसके बारे में हमें एज सच कोई बात नहीं करनी है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन चलिए जल्दी से हमने बोकारो को तो लोकेट और लेबल कर ही दिया है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं थर्ड कोल माइन की, जो कि है तालचर। दोस्तों ये कोल माइन हमें देखने को मिलती है ठीक इसके नीचे उड़ीसा में। उड़ीसा में जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। देखिए कैसे ये रीजन फटाफट से हमारे पास हमें बताता चला जा रहा है कि कौन सी कॉल माइंस यहाँ पर हैं, और अब आप अच्छे से समझ सकते हैं मैंने क्यों इस रीजन को इतना खास बताया है। इसी के साथ अब बारी है लास्ट कोल माइन की जो हमें दी गई है, वो है नैवेली। दोस्तों ये जो कोल माइन है ये हमें मिलती है इंडिया के ठीक साउथ में, तमिलनाडु स्टेट में। तो जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं यहाँ पर। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने इस रीजन में कितने अच्छे से इन कोल माइंस को आपको लोकेट करके दिखाया है। वैसे यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए एक बार फिर से मैं आपको ले चलती हूँ आयरन और माइंस की ओर। दोस्तों ये हमारा था आयरन और माइंस का मैप, जहाँ हमने सभी आयरन और माइंस को लोकेट और लेबल किया। देखिए कैसे ये रीजन इतना रिच है। इसी तरह से अगर इसमें आ जाए तो यहाँ पर भी यही रीजन रिच है। तो अब आप समझ सकते हैं अगर बात आयरन और कोल की हो रही है तो आपको सीधे जाना है साउथ ईस्ट की ओर। इसलिए दोस्तों ये जो कोल माइंस वाला हमारा क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक फाइनल शीट प्रिपेयर की है जिससे आप बहुत अच्छे से और समझ जाएंगे। ये देखिए कैसे हमारे पास ये सारी कोल माइंस हमने लोकेट की हैं, और इसी के साथ हमने कवर कर लिया है इस क्वेश्चन को, यानी कि कोल माइंस के पार्ट को। आयरन और माइंस को हमने पहले डिस्कस किया, उसके बाद किया कोल माइंस को। अब आगे चलते हैं लिस्ट में और देखते हैं थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या है। थर्ड नंबर पर हमें यहाँ पर लोकेट और लेबल करना है दोस्तों ऑयल फील्ड्स को। तो चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हुए लिस्ट में बात करते हैं ऑयल फील्ड्स की। दोस्तों ऑयल फील्ड्स की कैटेगरी में पहले ये देखते हैं हमें किन किन ऑयल फील्ड्स के नाम दिए गए हैं। ये देखिए ये हमारे पास हैं कुछ ऑयल फील्ड्स जहां हमारे पास 6 डिफरेंट ऑयल फील्ड्स के नाम हैं। सबसे पहले आती है दिग्बॉय, नाहरकटिया, मुंबई हाई, बसीन, कलोल और अंकलेश्वर। ये जो कोल माइंस है इन्हें हम लोकेट और लेबल करेंगे फटाफट से इंडिया के पॉलिटिकल मैप में। तो चलिए अब जल्दी से फटाफट से इन ऑयल फील्ड्स को लोकेट और लेबल कर देते हैं। दोस्तों ऑयल फील्ड्स के केस में आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। ये हमारी ऑयल फील्ड्स के नाम है जिन्हें हमें लोकेट और लेबल करना है इंडिया के मैप पर। अब दोस्तों ऑयल ये हमें यूजुअली हम सब समझते हैं कि हमें सी से मिलता है, क्योंकि सी के अंदर से ही माइनिंग कर कर पूरी तरह से इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे फर्दर हम बहुत सारे गुड्स और प्रोडक्ट्स जिसके बने हुए यूज करते हैं। हम सब जानते हैं पेट्रोलियम से लेकर ऐसी सारी नेचुरल गैसेस हमें यहीं से मिलती हैं, इन ऑयल फील्ड से मिलती हैं। अब दोस्तों अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि ये जो हमारा कोस्टल एरिया है सारा का सारा, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि जहां जहां सी है या फिर लार्ज ऐसे एरियाज है वो तो काफी रिच होंगे इन ऑयल फील्ड्स में। बात भी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन ऑयल फील्ड्स को लोकेट और लेबल करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ एक और मेजर बात यह है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंडिया का जो ईस्ट का रीजन है और ये जो साउथ ईस्ट का रीजन है ये काफी रिच है, तो हम इस रीजन को भी यहाँ भी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट से अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिग्बोई के बारे में। ये जो पहली हमारी ऑयल फील्ड है ये हमें ईस्ट के रीजन में ही मिल जाती है, और ईस्ट में ये हमें मिलती है असम में। देखिए कैसे जल्दी से हमने इसे लोकेट और लेबल कर दिया है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट ऑयल फील्ड की, जो कि है नाहरकटिया। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, नाहरकटिया भी यही ईस्ट में, वो भी असम में ही है।
तो चलिए जल्दी से अब इसे भी लोकेट और लेबल कर देते हैं। देखिए कैसे ईस्ट में तो हमने इन दोनों ऑयल फील्ड्स को लोकेट और लेबल कर दिया है। इसी के साथ अब बारी है थर्ड ऑयल फील्ड की, जो कि है मुंबई हाई। वैसे दोस्तों आपको इसके नाम से ही क्लियर नहीं हो रहा ये कहाँ होगी, लेकिन आप बहुत हैरान होंगे जब मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगी। असल में दोस्तों मुंबई हाई, मैं जानती हूँ ये मुंबई में ही है, लेकिन एग्जैक्ट मुंबई में या इंडिया की बाउंड्री के अंदर नहीं, बल्कि इंडिया की बाउंड्री के बाहर। क्योंकि दोस्तों हमने जब ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर को पढ़ा तो हमने बहुत अच्छे से समझा कैसे इंडिया की बाउंड्री के जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है, इस एरिया में जो जो भी मिनरल्स या रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो भी इंडिया के ही होंगे। इसीलिए ये जो बे ऑफ बंगाल की तरफ 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, जो अरेबियन सी की तरफ 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, यहाँ जितने भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ये सब इंडिया के हैं। इसलिए दोस्तों ये जो मुंबई हाई ऑयल फील्ड है ये असल में इंडिया की बाउंड्री के बाहर अरेबियन सी की तरफ है, अरेबियन सी के बीच में है। इसलिए जल्दी से इसे लोकेट और लेबल करते हैं ताकि हम इसकी लोकेशन को बहुत अच्छे से समझ जाएं। लेकिन हाँ, इसके नाम से जैसे क्लियर हो रहा है ये मुंबई की तरफ ही है, यानी महाराष्ट्र और मुंबई के इधर अरेबियन सी की तरफ, ठीक इस पॉइंट पर यहां है हमारे पास मुंबई हाई। जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। देखिए यहां हमने मुंबई हाई को लोकेट और लेबल कर दिया है। इसी के साथ अब दोस्तों बारी है हमारी नेक्स्ट फोर्थ ऑयल फील्ड की, जो कि है बसीन। अब दोस्तों अब बसीन को तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ये बिल्कुल मुंबई हाई के पास में ही है, यानी ये भी अरेबियन सी के ठीक बीचों बीच है, और ये है यहाँ, ये भी महाराष्ट्र की तरफ ही है, मुंबई की तरफ ही है। और जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। देखिए कैसे हमने फटाफट से इन चारों ऑयल फील्ड्स को लोकेट और लेबल किया। इसी के साथ अब बारी है नेक्स्ट ऑयल फील्ड की, जो कि है कालोल। अब दोस्तों ये जो ऑयल फील्ड है ये हमें मिलती है गुजरात में, यानी मुंबई महाराष्ट्र के ठीक ऊपर। अब गुजरात में भी आप देख सकते हैं कैसे ये सारा कोस्टल एरिया टच हो रहा है, कैसे यहाँ बिल्कुल सी के पास है। तो अब इसीलिए आप इसकी ये रेफरेंस को समझ सकते हैं कि ये यहाँ क्यों लोकेटेड है। तो जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास है ये ऑयल फील्ड। इसी के साथ अब बारी है हमारी लास्ट ऑयल फील्ड की, जो कि है अंकलेश्वर। दोस्तों ये ऑयल फील्ड भी हमें मिलती है गुजरात में, और वो भी ठीक इधर कोस्टल लाइन के पास। देखिए यहाँ हमने कैसे अपनी बिल्कुल इन सभी ऑयल फील्ड्स को अच्छे से लोकेट और लेबल कर दिया है। अब इसके एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्ड आंसर के लिए देखिए मैंने फिर से आपके लिए एक शीट प्रिपेयर की है। यहाँ से आप बहुत अच्छे से इनकी लोकेशंस को समझ सकते हैं। एकदम क्लियरली मैंने इन्हें मार्क किया है कैसे हमारे पास ईस्ट की तरफ असम में ये दोनों ऑयल फील्ड्स हैं, और बाकी की सारी इधर वेस्ट की तरफ ठीक कोस्टल लाइन के, और इनफैक्ट कुछ तो इंडिया की बाउंड्री के बाहर ही हैं, जो कि है मुंबई हाई और बसीन। और गुजरात में हमारे पास है कालोल और अंकलेश्वर। यहाँ से आप बहुत अच्छे से ऑयल फील्ड्स के बारे में समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसी के साथ जर्नी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, और देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। दोस्तों ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है, यहाँ हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे आता है थर्मल पावर प्लांट्स। अब हमें थर्मल पावर प्लांट्स को लोकेट और लेबल करना है। इसके लिए देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स की कैटेगरी में हमारे पास क्या क्या है। दोस्तों यहाँ हमारे पास हैं 3 थर्मल पावर प्लांट्स, जो कि है नमरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। अब जल्दी से इन्हें इंडिया की मैप पर लोकेट और लेबल कर देते हैं। तो दोस्तों इन तीनों थर्मल पावर प्लांट्स को हमें लोकेट करना है इंडिया के इस पॉलिटिकल मैप पर। चलिए अब इन प्लांट्स को लोकेट करना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोबारा चलते हैं ईस्ट की तरफ, यानी कि दोस्तों अब हम सबसे पहले जो हमें नाम दिया गया है वो है नमरूप थर्मल पावर प्लांट, और इसे हमें लोकेट करना है, और ये हमें मिलता है असम में। तो देखिए कैसे हमने फटाफट से इसे लोकेट और लेबल कर दिया है। इसी के साथ अब बारी है सेकंड थर्मल पावर प्लांट की, जो कि है सिंगरौली। अब दोस्तों ये जो थर्मल प्लांट है ये हमें असल में मिलता है, ये लोकेटेड है इंडिया के ठीक बीचों बीच, जो कि है मध्य प्रदेश इस स्टेट में। जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। यहाँ हमारे पास है सिंगरौली, और इसी के साथ अब बारी है रामागुंडम की। अब दोस्तों ये जो है रामागुंडम, ये हमें मिलता है इंडिया की एक बिल्कुल ही नीचे, यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ। ये जो सेंटर में स्टेट है ये है तेलंगाना यहाँ पर, और यहाँ हम जल्दी से इसे मार्क कर देते हैं। देखिए कैसे हमने फटाफट से तीनों थर्मल पावर प्लांट्स को लोकेट और लेबल कर दिया है इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर। आप इसे एक बार प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में देख सकते हैं कैसे यहाँ मैंने मार्क किया है। असम में हमारे पास बिल्कुल इधर ईस्ट की तरफ जाकर है नमरूप,
सिंगरौली है इंडिया के ठीक बीचों बीच मध्य प्रदेश स्टेट में और रामागुंडम है तेलंगाना में। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है थर्मल पावर प्लांट्स को भी। तो दोस्तों फटाफट से अब ये देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ लिस्ट में हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। यानी अब दोस्तों लिस्ट में लास्ट कैटेगरी में हमें मार्क करना है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर। तो चलिए फटाफट से अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए डिस्कस करना शुरू करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में और देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या क्या है। दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले है नरौरा, नेक्स्ट है हमारे पास काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम। इन चारों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अब हम एक एक करके इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर लोकेट और लेबल करेंगे। तो देखिए ये रहा हमारे पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप और ये रहे हमारे चारों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। चलिए अब एक एक करके इन्हें लोकेट और लेबल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरौरा के बारे में। दोस्तों ये जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हमें मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए उत्तर प्रदेश में जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। देखिए यहाँ हमने उत्तर प्रदेश में नरौरा को लोकेट और लेबल कर दिया है। इसी के साथ अब बारी है नेक्स्ट प्लांट की जो कि है काकरापारा। अब दोस्तों वैसे एक बात बताइए, ये जो वर्ड है काकरापारा, इसे सुन के आपको ऐसे नहीं लगता जैसे किसी गुजराती डिश के बारे में बात हो रही हो, जैसे कि खाखड़ा, फाफड़ा, जलेबी? अरे दोस्तों मैंने आपसे ये इसलिए कहा क्योंकि इसी से हमें इसका रेफरेंस मिल जाता है। जैसे गुजरात में ऐसी सारी डिशेस खाई जाती हैं वैसे ही यहाँ जो प्लांट है उसका नाम है और इसलिए दोस्तों ये हमें मिलता है गुजरात में। चलिए जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। यहाँ गुजरात में हमारे पास है काकरापारा। अब इसी के साथ बारी है थर्ड हमारे प्लांट की जो कि है तारापुर। दोस्तों ये जो तारापुर है ये है इधर गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र में और वो भी महाराष्ट्र में यहाँ। तो यहाँ जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ महाराष्ट्र में हमारे पास है तारापुर। इसी के साथ अब बारी है लास्ट हमारे प्लांट की जो कि है कलपक्कम। वैसे दोस्तों कलपक्कम, उत्पम इस सबको सुन के साउथ की याद आती है ना, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्लांट हमारे पास साउथ में ही है, ये है तमिलनाडु में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे हमने चारों प्लांट्स को अच्छे से लोकेट और लेबल कर दिया है। आप इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड शीट देख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नरौरा हमारे पास है उत्तर प्रदेश में, काकरापारा और तारापुर हमारे पास इधर है वेस्ट की तरफ और कलपक्कम हमारे है साउथ में बिल्कुल ठीक नीचे लास्ट स्टेट में तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है इस पूरे एक क्वेश्चन को भी, क्योंकि हमारी जो 5 कैटेगरीज हमें दी गई थी वो आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास हमने उन्हें कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया आयरन ओर माइंस को, उसके बाद हमने डिस्कस किया कोल माइंस को, फिर ऑयल फील्ड्स, थर्मल पावर प्लांट्स और लास्ट में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को। और इसी के साथ हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड हर तरह के मैप क्वेश्चन को। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए इसके रिटन सॉल्यूशन को जरूर विजिट करें। और दोस्तों इसी के साथ हमने 5th चैप्टर से रिलेटेड मैप क्वेश्चन को कवर किया है, तो इसीलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर डिस्कस करेंगे 6th चैप्टर से रिलेटेड मैप क्वेश्चंस को। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।